जब गाइस आप लोगों को पता है कि गाइस मैं हॉरर ड्रामों से डरता हूं, तो गाइस आप मुझे क्यों गाइस रिएक्शन करने को कह रहे हो यार? क्यों गाइस? पहले तो गाइस हम जानदार ड्रामे के एपिसोड पर रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन वो भी गाइस आपने कहा है कि साया ड्रामा, उससे भी ड्रोन है गाइस साया ड्रामा, तो गाइस आप कह रहे हो उस पर भी रिएक्शन करें, उसके एपिसोड पर रिएक्शन करें। तो गाइस आपके कहने पर तो गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ गाइस साया ड्रामा एपिसोड 1। तो गाइस जल्दी करते हैं शुरू, दबा के लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। चलो गाइस चलते हैं साया ड्रामा देखने गाइस, मजा आएगा। फुल एपिसोड है गाइस, ये वाली ब्लॉग को लेगा गाइस, कोई पता नहीं गाइस आप मुझे। शिकायत रहती है। मत तारी किया करो अपने ऊपर इतना बोझ, खुश रहा करो। मेरी किस्मत में खुशियां हैं ही कहाँ? न तुमसे कुछ मिला और ना ही तुम्हारे बेटे से। अब ऐसा भी नहीं है अतीका बेगम, मेरी बदौलत तुम्हें 2 होनहार बेटे मिले हैं, एक प्यारी सी बेटी मिली है जो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अरे कभी तो अकल की बात कर लिया करो मियाँ। वो तो मैं नसीबों वाली हूँ जिसने 2 बेटों को जन्म दिया। अब इससे भला तुम्हारा क्या कमाल है? बातें करते हो। चलो तुम्हारा ही कमाल सही, अब तो खुश हो जाओ। अफसोस होता है मुझे तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर। अब तुम्हारा सर का दर्द कैसा है? मेरा सर दर्द तो उस दिन ठीक होगा जिस दिन सुहाना मुझे मेरी मर्जी की खबर सुनाई। तो मुझे ये अब इन कमबख्तों को क्या हो गया है? अरे चैन से सोने भी नहीं देती। अरे भाई अब इस उम्र में ये बच्चे नहीं लड़ेंगे तो क्या हम और तुम लड़ेंगे? ये बच्चियां नहीं है, आफत की पुड़ियां हैं। देखो मैं ये बड़ों का गेम है और अभी तुम छोटी हो। नो, आई एम अ बिग गर्ल, तुम छोटी हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम अभी 5 इयर्स की हो और मैं 7 इयर्स की। अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ऐसे तमाशे स्कूल में जाकर लगाया करो। स्वालिया, अरे ओ स्वालिया, अरे मेरी आवाज नहीं सुन रही तू? जी अम्मी। ये आवाज नहीं सुन रही थी तो कम से कम इन कमबख्तों के लड़ने की आवाजें सुन लेती। पर तुझे मैं क्या कहूँ, तू तो खुद होश में नहीं रहती। ये तरबियत की इनकी, मत तहजीब तो है ही ये, साथ में इस घर पर बोझ भी है। मेरा सोना हराम कर दिया लोगों ने। अगर तेरी बेटियां इस घर को सुकून नहीं दे सकती तो फिर मैं इनका क्या करूँ? अम्मी अगर को डांटना ही है तो आप मुझे डांट लीजिए, पर इनके सामने कुछ मत कहिए, डर जाती हैं आपसे। अगर ये डरती हैं तो मेरी बला से समझा दे इनको कि मुझे इनकी आवाज भी ना आया करे। खौफ होती है मुझे, उम्र भर की मेहनत पानी फिरती नजर आ रही। अम्मी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद गुड़िया और पिंकी की वजह से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, और अगर हो गई ना तो इनकी खैर नहीं होगी और साथ में तुम्हारी भी। खाना लगा के दो मुझे, चल आ रही है। अम्मा दाल में तो नमक है ही नहीं, और ये सालन भी ना, सम्मा क्या बताऊं, तेरी तेरे से इसे भुना भी नहीं है। बदमजा। अम्मा इस तरह का खाना खिलाने के लिए अगर बुलवाया था ना मुझे, बता देती, अपने घर से बेहतरीन खाना बना के लाती। अरे शैला, मुझे तो खाना बिल्कुल ठीक लग रहा है, जायका भी बिल्कुल सही है। भाई नमक भी ठीक है और जायका भी अच्छा है। भाई हमारा दामाद है ही इतना अच्छा, मजाल है जो ससुराल की किसी भी चीज को बुरा कहे। शैला इस घर की लाडली बेटी है, खाने में मिर्च निकाल कर कुछ ना कुछ चटपटा बनवाना इसकी बचपन की आदत है। आपको याद है? हाँ भाई क्यों याद नहीं होगा, तुम आखिर इस घर की इकलौती बेटी हो।
अरे शुक्र करो कि इन्हें भी कुछ याद है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की बचपन की छोटी से छोटी बात याद है। पता है वसीम, जब ये इतनी सी हुआ करती थी ना, तो किचन में छुपकर चोरी चोरी अचार खाया करती थी। हाय अम्मा, इस तरह की बातें करके कम से कम वसीम के साथ मुझे शर्मिंदा तो ना कर। यानी कि बहू अरे भाभी, आप से ठीक से चला भी नहीं जा रहा, आप बैठ जाए, हमारे साथ खाना खाएं। अरे भाई क्यों बैठ जाए, इसे हम बिठाने के लिए क्या कर लाए हैं? कोई तो सुख हमें पहुंचाएंगे। अतिका, देखो सालिया के खाने का भी टाइम हो रहा है और इस हालत में इसका भूखा रहना अच्छा नहीं। भाड़ में जाए इसकी सेहत, बड़ी ही मनहूस लड़की है ये। तुम देख लेना कि इस बार भी बेटी ही पैदा करेगी ये। मैं गरम रोटी लेकर आती हूँ। अरे बेबी, जाना है ना तो अस्पताल जाओ, जाके पूछ कि अब की बार बेटा है या इस बार भी बेटी लेकर ही आएगी। साला अल्ट्रासाउंड कराया तुमने? नहीं, क्योंकि बेटा हो या बेटी, मुझे और राशिद को दोनों ही कबूल। ये तो खुदा की मर्जी है ना कि किसकी झोली में वो क्या डाले। वैसे भी कुछ मामलात में इंसान का कोई बस नहीं चलता। देखा तुम लोगों ने, इसे मुंह खोलकर फर फर जवाब देके गई। माँ, मुझे तो लगता है तुम्हें ये ब्लड प्रेशर की मरीजा बना के ही छोड़ेगी। हाय हाय, मेरे राशिद की तो किस्मत ही फूट गई है। पिंकी, गुड़िया, देखो मामा क्या लाई, नूडल्स। ये लो, आओ गुड़िया, आगे होके बैठो। अरे मामा, आपको कैसे पता चला? हमारे नूडल्स खाने को दिल चाह रहा था। वो ऐसे है क्योंकि मामा को अपने बेबीज के बारे में सब कुछ पता होता है कि उनका दिल क्या चाह रहा है और उनको क्या चाहिए। अच्छा मामा, अगर आप बड़ी हैं तो आपको ये भी पता होगा कि दादी ने हम दोनों को क्यों डांटा। मामा, आपको पता है हम दोनों को दादी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। पूरी बात पिंकी, ऐसा नहीं बोलते। और ये दादी क्या होता है? दादी जान कहते हैं। देखो वो बड़ी है ना, उन्हें गुस्सा आ जाता है और आप दोनों को अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने आपको क्यों डांटा, है ना? इसलिए कि हमने कोई मिस्टेक कर दी होगी। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो कोई अच्छी बात नहीं होती ना, बुरी बात है। किसी ने उन्होंने आपको डांट दिया, कभी गुस्सा आ जाता है। वो बड़ी है, कोई बात नहीं। मगर मामा, आप तो नहीं लड़ रही थी, तो दादी ने आपको क्यों डांटा? वो इसलिए डांटा क्योंकि जैसे मैं आपकी मामा हूँ, मैं आप दोनों को डांट सकती हूँ, ठीक वैसे ही वो आपकी मामा की मामा है, इसलिए वो भी मुझे डांट सकती है। ये तो हमें पता ही नहीं था मामा। अब पता चल गया ना? चलो खाओ पिंकी, खाओ। मामा, ये बदबख्त क्या होता है? रखो उसे, खाओ, ठंडा हो रहा है। अरे कहाँ रह गया वसीम? अम्मा फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? बेगम, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। जी भर के देख लें आप, फिर कभी ऐसा तैयार नहीं होंगी। कसम खुदा का, अरे इतनी बुरी बात तो अपने मुंह से मत निकालो। हाय हाय, मैंने कौन सा कह दिया कि जी भर के देख लें, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। मैं तंग आ गई हूँ सालगिरह और हकीकों पे जा जाके और खाने खा खा कर। हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि अतीका बहन, आप कब पोते की खुशखबरी सुना रही हैं? अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे इन तकरीबों को। अरे अब इस तकरीबात का क्या कसूर है इसमें? अब्बा, आपको ये बातें ना समझ में नहीं आएंगी। लोग कितनी बातें बनाते हैं ना अम्मा। याद है अम्मा, एहसन के पैदा होने से पहले सबने मुझे क्या कहा था कि शैला तैयार हो जाओ, सारी जिंदगी बातें सुन सुन के कान पक जाएंगे तुम्हारे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे बेटा दिया। फिर जब एहसन पैदा हुआ, मैं सीना तान के उन सब लोगों के सामने हाजिर हो गई। जलकर मर गए सारे।
अरे भाई, ये औरतों की बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती हैं। भाई अल्लाह का शुक्र है कि हम मर्दों को इन बातों की कोई टेंशन ही नहीं होती। तो मैं भी उसी के भले के लिए कह रही हूँ ना, बेटा होगा तो आगे नस्ल बढ़ेगी। हाय अम्मा, छोड़ देना इन बातों को। क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करती हैं आप? आज नहीं तो कल राशिद भाई को भी अंदाजा हो जाएगा कि आप ठीक कह रही थी। जब बेटियों के फराइज अदा करते करते थक जाएगा ना वो, तो फिर एक दिन खून के आंसू रोएगा। बिल्कुल सही बोल रही है अम्मा। अच्छा, तुम फोन करके दोबारा पता कर लो ना वसीम का। बेटा होगा तो आगे नस्ल बढ़ेगी। जब बेटियों के फराइज अदा करते करते थक जाएगा ना वो, तो फिर एक दिन खून के आंसू रोएगा। हाँ साले, बोलो अब क्या कह रही है अम्मी? आपको कैसे पता? जैसे तुम्हारी आंखें मुझसे सारी बातें करती हैं ना, वैसे ही तुम्हारी खामोशी भी मुझे सब कुछ बता देती है। आज मुझसे अब सहा नहीं जा। जब की जरूरत है आप खाएंगे। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एक पार्टी आ रही है घर खरीद। और हमारा घर? उस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। भरोसा है ना मुझ पर? अब क्या बात है शैलाबाजी, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? सब खैरियत है ना? भाई तुम्हारी जो माँ है वो बड़ी हसास हो गई है। लोगों की बातें इनसे सही नहीं जाती। मिसेस खालदा के पोते के अकीके पर गई थी मैं। पता नहीं उन्होंने क्या कुछ सुना दिया मुझे। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कह रही थी कि अतीका बहन, आपकी किस्मत में तो पोते की खुशी है ही नहीं, तो हमारे पोते से खुश हो लें। देखो बेगम, उन्होंने ये बात तो आज़राए हमदर्दी की थी, मगर उनकी ये बात तुम्हें तीर की तरह लगी। वैसे एक लिहाज से तो वो ठीक ही कह रही थी। भाई जब अपने घर में खुशी मिलनी ही नहीं, तो इंसान बाहर से खुशी तलाश करेगा ना। ये सब तो कुदरत का मामला। तुम तो चुप ही रहो साजिद। बड़ा आया भाभी का तरफदार। पता नहीं अम्मा क्या जादू किया इसने मेरे दोनों भाइयों पे। शैलाबाजी, बजाय इसके कि आप अम्मी को समझो, आप भी भाभी के साथ ज्यादती कर रही हैं। रिस्क, औलाद, जिंदगी और मौत किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। अम्मी क्या आपके बस में था शैलाबाजी की जगह एक बेटा पैदा करना? साजिद, अच्छा अब ये दिन आ गए कि तू माँ के साथ जबान चलाएगा, हैं? उस माँ से बदतमीजी करेगा जिसने तुझे बोलना सिखाया, और वो भी इस बांझ औरत के लिए। अब अपनी बहू को बांझ तो ना कहो अतीका। कम से कम तुम्हारे बेटे को उसने बे औलाद तो नहीं रखा है। ये जो हर 2 मिनट के बाद आप इसकी हिमायत में बोल पड़ते हैं ना, मैं बता रही हूँ कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे जो औरत बेटा नहीं पैदा कर सकती, वो बांझ कहलाई जाती है। चलो अम्मा, हम कमरे में जाके बैठते हैं। अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करना इन लोगों की वजह से। चलो 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 चलो।
कर आती हूँ। मैं खुद ले लूंगा, आप सहमत ना करें। इसमें सहमत की कोई बात नहीं, तो बैठो वहां पर, मैं खाना लगाती हूँ। राशिद भी आने वाले हूँ। रहमान बिल्कुल कसम से। अरे राशिद बेटा, आओ ना, बैठो बैठो आके। अब क्या करूं? अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अपनी जात से किसी को इस कदर अजियत देने के बाद इस तरह कैसे कैसे कह लगा सकती हैं? कौन? हम? अम्मा 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 समझ में आई? हाँ, देखा देखा, इतनी देर में ही ना स्वाला ने कान भर दिए इनके। अरे वो बेचारी मेरे कान क्या भरेगी शैला। हमें जिस हकारत से आप मेरी बीवी को बांझ बोल रही थी ना, यकीन मानिए एक लम्हे के लिए मेरी जात पर सख्ता तारीख हो गया कि मेरी माँ मेरी बीवी से ऐसा सलूक कर कैसे सकती है। हाय मेरे अल्लाह, मेरे खुदाया, मैं सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों ना गई शैला? अरे मैं तो उसे जो कुछ भी कहती हूँ अपनी बेटी समझ के कहती हूँ, जैसे मैं शैला को क्या कुछ नहीं कह जाती। क्यों शैला, बता इसे। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा अम्मी मुझे डांटती हैं, मैं तो किसी से चोरी नहीं करती। और बदले में शैला आपको क्या कुछ नहीं सुना देती, पर वो बेचारी तो किसी से कुछ कहती ही नहीं। हाँ, देखा देखा, सिर्फ वही बेचारी है ना इस घर में बेजुबान, हम नहीं अम्मा। नहीं बिल्कुल नहीं, देखो जरा कैसे इल्जाम लगा रहा है अपने पाप में। आप दोनों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अल्लाह ये क्या कह के गया है मेरे अल्लाह। अब क्या ड्रामेबाज इसकी कहानी देते हैं यार, इतना ड्रामेबाज होगा। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बीवी मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। समझ नहीं आ रहा कि बीवी बनकर बात करूं या मां बनकर। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सवाले को सुनना चाहता हूँ। आपने कभी मुझसे बेटी की ख्वाहिश नहीं की। मैं आपको एक मुकम्मल फैमिली नहीं दे सकी, तो क्या आपको इस बात का मलाल है? बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे दी। जिंदगी के सफर में मैंने खुद को हमेशा तुम्हारे साथ मुकम्मल पाया है। तुमने मुझे गुड़िया और पिंकी जैसी सच्ची और अनमोल खुशियां दी हैं। तो जब मेरे शोहर को मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम क्यों बनाया जा रहा है? राशिद, औलाद की पर्चियां मिलती हैं क्या? जब दिल चाहा बेटे की पर्ची निकाली और पैदा कर दिया। आज जानते हैं पिंकी ने मुझसे क्या पूछा कि मामा ये बदबख्त क्या होता है? मैंने आज से पहले खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। हमारी बेटियों के मुंह पर उनके पीठ पीछे बहुत सारी बातें सुनाई जाती। मैं एक बीवी की हैसियत से सब कुछ सह लूंगी राशिद, मगर अपनी बच्चियों के लिए एक मां खामोश नहीं रह सकती। उनकी शख्सियत पर भी बुरा असर पड़ता है।
दिलाना है तो एक घर अपनी बीवी को भी दिला दो। मैं अब इस घर में एक दिन और नहीं रह सकती। राशिद नहीं रह सकती इस घर में। अच्छा ठीक है, मैं घर वालों से बात करता हूँ। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, ये हुआ क्या जा? अरे मेरे कान ऐसी बातें सुनने के लिए रह गए थे। या अल्लाह। अम्मी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ अम्मा? अम्मा बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं शहला, मैं तो हाथ जोड़कर इसके सामने अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने गई थी, लेकिन मेरी तो मत मारी गई थी। मैं उस वक्त चली गई जब ये राशिद के साथ अलग घर में रहने का प्रोग्राम बना रही थी। अरे मैंने तो राशिद के सामने कभी इसकी बुराई नहीं की, लेकिन बदले में ये हमारे खिलाफ शिकायतों का बरंडा खोल के बैठी हुई थी। अरे कैसी मेरी मोहब्बत को जहर की तरह उगल रही थी ये। सालिहा, मुझे बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे हमारी ही औलाद छीन लोगे। अम्मी आपकी अपनी मोहब्बत में कितना जहर है मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। जिस दिन से भाभी इस घर में आई कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन इनके साथ कोई बुरा सलूक ना हो। देखा हामिद, तुमने देख लिया? अरे किस तरह ये माँ के खिलाफ कैंची की तरह जुबान चला रहा है। इस औरत ने तो मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया। अरे मेरा तो कलेजा फट रहा है। क्या एक मिनट आप रोना बंद कीजिए। सालिहा के साथ साथ मुझे भी यही लगता है कि इस मसले का हल अलहदगी ही है। ठीक कह रहे हो तुम। अब तुम्हारी सालिहा से अलहदगी में ही इस घर का सुकून है। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो लगा था कि आप मुझे समझते हैं। आप हम दोनों की तलाक करा देना चाहते हैं। अरे नहीं बीबी, तुम अपने मियाँ की बीवी बनकर ही रहो, लेकिन इस घर से तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या मैं और मेरी बच्चियां इनके बगैर अकेले रहेंगी? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मेरे माँ बाप इस उम्र में अपने बड़े बेटे के बगैर रह पाएंगे? इस दिन के लिए पालते हैं माँ बाप अपने बच्चों को। क्यों अम्मा? कोई मेरी भी सुनेगा कि मैं क्या चाहता हूँ? बोलो बेटा, आज फैसला हो ही जाए। मैं अभी इसी वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। जल्दी से गाड़ी निकालो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। गया तो हमारा क्या होगा? हमारा तो एक ही कमाऊ पुत है, और फिर साजिद की तो आमदनी ही कितनी है। ठीक कह रहे हो तुम, ये सब ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे। वैसे भी सालिया ये बात अच्छी तरह जानती है कि ये घर उसके शौहर के पैसों से चलता है, तभी तो अकड़ कर वो इतनी बड़ी बात करके चली गई है। देखो, कुछ भी करके तुम्हें उसे रोकना होगा। और फिर मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उसे इतना बुरा भला मत कहो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? अरे मुझे क्या पता था कि उस कलमुही के मुंह में जबान आ जाएगी। अम्मी वसीम आ गए हैं, मैं अस्पताल जा रही हूँ। राशिद भाई ने कुछ चीजें मंगाई थी ना, इसलिए। चली जाओ, लेकिन उस सालिया को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अम्मी ठीक है। अच्छा ये बताएं, कब तक आएंगे आप अस्पताल? अगर पोता हुआ तो आऊंगी, वरना मुझे क्या पड़ी अपनी नींद खराब करने की। सही है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। काम होने से पहले मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। रकम हाथ में लिए बगैर ना हेड नर्स तुम्हारा कभी कोई काम नहीं करेगी। अरे उसको पहले मैं एडवांस दे चुका हूँ। पहले बेटे का बंदोबस्त करो, बाकी रकम बाद में मिलेगी। अच्छा देखती हूँ, अगर डॉक्टर नाजिया को इस बारे में खबर भी लग गई ना तो हम सीधा जेल जाएंगे। अरे ऐसे कैसे थी डॉक्टर मेरा प्लान खराब कर सकती है? बहुत पहुंची हुई चीज पहुंची हुई चीज होने का फायदा ही क्या, तब बेटा पैदा नहीं कर सके। पैदा नहीं कर सको तो क्या हुआ?
देख तो सकता हूँ। अगर इतने ही पैसे हैं ना तो मुझे भी मेरे काम का हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर मैंने भी तेरी बीवी को पता लगने नहीं दिया कि उसके यहाँ बेटी की उम्मीद है। हाँ, कर दूंगा तुझे भी खुश। बस तू पहले मेरा काम कर दे। अच्छा ठीक है, मैं जरा डॉक्टर नाजिया को उनके काम में उलझा कर रखी हूँ, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। चलो। तो बेटा आएगी हमारा आएगी तो बेचारे का बेटा हुआ लेकिन ये दोबारा से बेटी से करेंगे। साले तुमने हिम्मत से काम लेना, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिल कहता है राशिद कि इस दफा हमारा लड़का ही होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी मुझे कबूल कर लेगी। अगर बेटी भी हुई ना तो मुझे दिलो जान से कबूल है। राशिद अगर मुझे कुछ हो गया ना तो आप हमारी बच्चियों का ख्याल रखिएगा, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस मत होने दीजिएगा। क्या फजूल बातें कर रही है तुम? डॉक्टर नाजिया के पास एक इमरजेंसी केस आ गया है, तो आपकी वाइफ का केस हमारी सीनियर संभालेंगी। लेकिन साले का केस तो शुरू से ही डॉक्टर नाजिया देख रही थी, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। देखिए मिस्टर राशिद, आप परेशान मत हो, मैं भी बहुत सीनियर हूँ। बातों में वक्त जाया करके अपनी वाइफ के केस को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं प्लीज। फिलहाल आप बाहर चले जाएं और हमें अपना काम करने दें। राशिद का फोन आ गया, पता नहीं अब क्या खबर सुनाएगा ये। अरे भाई उठाओगी तो पता चलेगा ना। हेलो राशिद, क्या हाल है स्वालिया का? अब इस स्वालिया की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। लो भाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तीसरी बार इस मरहले से गुजर रही है वो। एक बात पूछूं आपसे, अगर बेटी हुई तो आप स्वालिया को कबूल कर लेंगे? देखो, तुम्हारी औलाद से मोहब्बत एक फितरी अमल है। अब चाहे बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन माँ की मोहब्बत का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तीसरी पोती पर भी भागी चली आऊं अस्पताल। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है मेरे 7 पौंड का। कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी पेशेंट को? नहीं, सिर्फ ये पता है कि बेटा हुआ है। क्यों बता दिया? अच्छा चलो, बहुत बेहोशी की हालत में इसको कुछ पता नहीं चलेगा। तुम 1 महीने की छुट्टी लो और फौरन चले जाओ, बाकी मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जाओ। राशिद, कैसे मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने दोबारा मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। स्वालिया, तुम परेशान मत होना, मैं घर में सबको संभाल लूंगा। घर पे सब कितने खुश होंगे ना राशिद। काश मैं अम्मी से मिल पाती, मैं उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देख पाती। क्या मतलब स्वालिया? मैं समझा नहीं। राशिद, जाहिर है ना, जब अम्मी अपने पोते को अपनी गोद में लेंगी, उसे प्यार करेंगी, तो उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी ना। स्वालिया, पोता नहीं, पोती। राशिद, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा बेटा हुआ है ना? स्वालिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर तीसरी
राशिद, आप कैसी बातें करें? आप होश में नहीं है क्या? हमारा बेटा हुआ है राशिद। आपको कोई धोखा हुआ है? हमारा बेटा ही हुआ है। एक मिनट, मेरा 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 बेटा कहाँ है? बेटा थोड़ी देर में नर्स आपकी बेटी को ला रही है। तुम लोग सब झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरा बेटा हुआ है ना, बेटी क्यों कह रहे हो उसे? जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने तो बस इतना कहा है कि नर्स थोड़ी देर में आपकी बेटी को ला रही है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना मैंने बेटे को पैदा किया है, फिर तुम लोग सभी झूठ क्यों बोल रहे हो? राशिद, ये क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? नर्स ने खुद मुझसे कहा है कि नर्स ने तो आपसे कोई बात ही नहीं की है। शायद बेहोशी की हालत में इनको कोई गलतफहमी हो गई है। अब और राशिद साहब, इनका यूं इस तरह से स्ट्रेस लेना, चीखना चिल्लाना इनकी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। इनकी बेटी को कोर्ट में लिटाओ। देखिए, मेरी बीवी को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? डॉक्टर नाजिया कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करना है। वो तो अभी दूसरे केस में बिजी हैं। देखें, हम इनके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन यूं इस तरह से डिप्रेशन लेना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इनका बहुत ख्याल रखें। राशिद, मैं सच बोल रही हूँ, हमारा बेटा हुआ था। राशिद, ये हमारी बेटी नहीं है। राशिद, हम आपको उससे क्यों नहीं किया? राशिद, माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। इसको देख के तो लग ही नहीं रहा कि तुम दोनों का बेटा है। कितनी प्यारी सूरत है। किस पे चला गया बच्चा? शुरू के 4 महीने तो बच्चे अपनी शक्ल बदलते हैं, बाद में ही पता चलेगा कि किस पे गया। मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ, खुदा ने मुझे 3 बेटियों के बाद एक बेटा दिया। और मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया, अकबर बादशाह। और क्या, हमारा बेटा किसी बादशाह से कम है क्या? राहिला, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो कल सुबह डिस्चार्ज हो सकती है। शुक्रिया। बाजी, अगर आज की रात आप यहाँ गुजार लेती तो क्या चला जाता? पिंकी और गुड़िया इतनी डरी हुई, इतनी मुश्किलों से सुलाया मैंने दोनों को। देखो साजिद, तुम्हें तो अपने भाई भाभी और भतीजियों के अलावा और कुछ सोचना नहीं। मेरा एक अलग ससुराल है, एक सास है, मियाँ को देखना पड़ता है। ऐसे के 100 नखरे होते हैं। कहाँ तक मैं देखूं मैके को? बाजी, मैं भी सिर्फ आज का ही कह रहा था, कौन सा मैं रोज रोज आपकी जरूरत होती है? अच्छा ठीक है ना। देखो साजिद, मैं तुमसे बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहती। अब तुमने उनको सुला दिया ना, कल सुबह नाश्ता भी करा देना। और देखो, ये बात बात में मुझे और अम्मी को तंग मत किया करो तुम। बड़े अफसोस की बात है, भाई के बच्चों के लिए बहन के दिल में जगह नहीं। चाचू, मुझे अम्मी के पास ले चले। मुझे अम्मी के बगैर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बेटा, बस आज रात की बात है, मम्मा आपके लिए एक बहन लेने गई है। सच चाचू? हाँ, और कल मैं आप दोनों को मामा से मिलवाने ले चलूंगा। आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। कि माँ को बेटी के लफ्ज से नफरत है, फिर भी कमबख्त मुझे फोन करके कहता है अम्मी मुबारक हो, बेटी हुई है। अरे ये क्यों नहीं समझता कि बेटियों का घर में मुसलसल पैदा होना शौक का मंजर होता है। अरे तुम भी हद करती हो अतीका, हैं? अब तुम्हारी खुशी की खातिर वो बेटी को बेटा तो कहने से रहा। खुशी? अरे मेरी खुशी तो इस वाले की बच्ची ने जलाकर राख कर दी है। एक दफा बहू रानी घर आ जाए, इसका जीना ना हराम किया मैंने तो मेरा नाम अतीका नहीं। अरे भाई, ऐसा क्या करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करूंगी। अरे इन दोनों के घर आते ही ना मैं कुरान ख्वानी करवाऊंगी, ताकि घर में ये जो नहुसत फैली हुई है ना, ये खत्म हो जाए। अरे भाई, जो चाहे करवा लेना, लेकिन अब मुझे तो सोने दो। हाँ, कुरान ख्वानी करवाओ
करो चाहे जो भी करो। राशिद, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस बात पर जरूर सोचेंगे। मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? अपने घर में राशिद, जहाँ मेरी और मेरी बेटियों की इज्जत हो, जहाँ हम इज्जत से रह सके। मुझे अंदाजा है कि इस बच्ची को देख के अम्मी का बदलाव क्या होगा। लेकिन सवाल है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। आखिर को उनका खून है, उन्हें जाना ही होगा इसे। राशिद, मुझे यकीन है कि ये हमारी बेटी नहीं है। सवाल है, तुम इस बात को मान क्यों नहीं रही कि तुम्हें गलतफहमी हुई है? राशिद, एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। तुम इस सच से भाग नहीं सकती सोने। तुम्हें सच को और इस बच्ची को दोनों को कबूल करना होगा। अगर मैं इसे कबूल कर भी लूं तो क्या आपकी अम्मी इसे कबूल कर लेंगी? राशिद, मुझे एक बात बताएं। अगर आपको आपकी अम्मी और आपकी बीवी में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? अम्मी के कहने पर मुझे तलाक दे देंगे आप? तो गाइज ये थी गाइज हमारी एपिसोड गाइज 1 साया ड्रामे गाइज, सास नहीं गाइज, साया ड्रामे गाइज, हॉरर ड्रामा का। लेकिन अभी तक कोई हॉरर सीन अभी तक नहीं हुआ क्रिएट, क्यों गाइज अभी कहानी सिर्फ शुरू है अभी तो गाइज। तो गाइज हमने फुल एपिसोड पर रिएक्शन कर दिया जैसे आपने कहा है। तो गाइज पता नहीं गाइज वीडियो ब्लॉक हो जाए, इसकी मुझे टेंशन लगी पड़ी है। तो गाइस इस बात को छोड़ो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो। गाइस इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपने कमेंट किया है, लेकिन मैं करूंगा इसकी ये एपिसोड 2 गाइस अभी रिएक्शन नहीं करता मैं। गाइस पहले देखता हूँ गाइस ये वीडियो ब्लॉक तो हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी आपको भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, समझो इस बात को। तो वीडियो आपको चैनल पर भी नहीं मिलेगी यार। तो गाइस मैं इसे पहले एडिटिंग करके देखता हूँ, अगर ये वीडियो ब्लॉक नहीं होती तो गाइस हम कल ही इसकी 2 एपिसोड गाइस आपके लिए गाइस लेकर आएंगे गाइस, ठीक है ना, 2 और 3, ठीक है गाइस हम लेकर आएंगे। तो गाइस पहले से चेक करते हैं ब्लॉक ना हो जाएगा गाइस। तो गाइस बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो गाइस, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट भी कर देना गाइस एपिसोड 2 और 3 के लिए अगर आपने देखना चाहते हो तो गाइस आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। तो गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दो। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो गाइस बाय बाय गाइस, आज एक वीडियो अपलोड करते हैं, कल गाइस आपके लिए 2 वीडियो पक्का लेकर, और ये वीडियो ब्लॉक ना हुई तो गाइस चलो बाय बाय।